नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ते हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 का 2015 में पूछे गए जितने भी सेंटेंस है नरेशन के उन सबको हल करेंगे। केवल 2015 में पूछा गया है। इसके बाद पूरा जो 2015 में पूछे गए हैं सबको हल करेंगे हम लोग नरेशन को, और एक आसान तरीके में हम लोग सीखेंगे। अगर कहीं इसमें आप लोग को समझ में नहीं आता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा क्योंकि ये पूरा एग्ज़ाम तक आपको नरेशन, सिंथेसिस और पूरा जितना ग्रामर है, ट्रांसफॉर्मेशन, सब का सब एक्सरसाइज इसी पे कराया जाएगा एग्ज़ाम तक। अगर नहीं समझ में आता है तो आप सबको लाइव क्लास लेकर के बताया जाएगा। अगर कोई समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए इसको हल करते हैं। लिखा क्या गया है, आई ऑफन से टू माई कॉमा इन्वर्ट माई फ्रेंड्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर ऑल वेरी डियर टू मी। तो इसको हल कैसे करेंगे, तो आई का आई लिखेंगे, ऑफन है तो ऑफन लिखेंगे, ठीक। से टू को किस में बदलते हैं, से टू को हमेशा टेल में बदलेंगे, ठीक है। उसके बाद माई माई फ्रेंड्स माई फ्रेंड्स, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके क्या लिखते हैं हम, दैट यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, तो आएगा किसके अनुसार, फ्रेंड्स के अनुसार। फ्रेंड्स मतलब बहुत सारे हैं, अगर केवल फ्रेंड होता तो ही ऐसी लिख देते, लेकिन बहुत सारे फ्रेंड्स हैं तो इसलिए हम भी बहुवचन वाला दे लिखेंगे, प्लूरल वाला, ठीक है। ये प्रेजेंट में होता है या फ्यूचर में होता है तो आगे की टेंसेज नहीं बदलते, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के भीतर वाले टेंस नहीं बदलते हैं। यू के संग आर लगता है तो दे के संग भी आर ही आता है। ऑल वेरी डियर टू मी, मी एक फर्स्ट पर्सन है तो जो बदलेगा वो किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो मी का आई है वहाँ पर तो मी का मी ही रहेगा। उम्मीद है ये आपको अच्छे से आया होगा। अगला सेंटेंस देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगला देखते हैं, दूसरा क्या है, आई सेड टू हिम, मैंने उनसे पूछा, मैंने उनसे कहा, डिड यू नॉट प्रोमिस टू कम। इसका मतलब आगे देखते हैं, आई सेड टू को किस में बदलेंगे, आस्क्ड में बदल देंगे। क्यों बदल देंगे, इसलिए कि यदि डिड से शुरू होता है यानी हेल्पिंग वर्ब जितने हैं उनसे शुरू हो, या क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनसे शुरू होते हैं, तो सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं। फिर उसके बाद हिम लगाएंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो इफ़ या कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम लोग इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं, इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद यू एक सेकेंड पर्सन है तो किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो हमको हिम का ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो हिम का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही होता है। अब ये पास्ट टेंस में है तो आगे की टेंसेज बदलती हैं, तो डिड लगा है इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, यानी इफ़ या वेदर लगाने के बाद असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। इफ़ या वेदर लगाने के बाद असर्टिव सेंटेंस में हो जाता है, तो यू एक सेकेंड फॉर्म है इसलिए ही आएगा, और पास्ट परफेक्ट इसमें इसको हैड आता है। नॉट दिया है तो नॉट लिखेंगे। प्रॉमिस का थर्ड फॉर्म प्रोमिस्ड हो जाता है, प्रॉमिस का थर्ड फॉर्म प्रोमिस्ड हो जाता है, टू कम। क्लियर है इतना, टू कम हो जाता है। अगला क्या है, तीसरा हम लोग इसमें देखते हैं। तीसरा है, तीसरा में क्या लिखा है, माई फादर सेड टू माई फ्रेंड, माई फादर सेड टू माई फ्रेंड, सीधा कर लेते हैं, माई फादर सेड टू माई फ्रेंड्स कॉमा नोटेड का, वाई डज ही नॉट ब्रिंग हिज फादर टू देम टूडे, बदलते हैं इसको। तो माई फादर सेड टू को किस में बदलेंगे, यदि क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो या इफ या हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं। अभी बताएं ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह से आस्क्ड में बदल देते हैं। फिर उसके बाद माई फ्रेंड आएगा, माई फ्रेंड, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके जो क्वेश्चन वर्ड रहता है उसी को कंजंक्शन बना देते हैं, और उसके बाद फिर असर्टिव सेंटेंस में वाक्य को शुरू कर देते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस का मतलब सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, थर्ड पर्सन है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, थर्ड पर्सन है, इसलिए यहाँ पर चेंज नहीं होगा। और डू डज लगा है इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, डू डज लगा है इसका मतलब ये कौन सा टेंस है,
डू डज लगा है, इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, डू डज लगा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट का इनडेफिनिट है। तो इसको बदल देंगे किसमें, वाज में चेंज कर देंगे, नॉट ब्रिंग, हिज थर्ड पर्सन है, नहीं चेंज होगा, फादर टू, देम नहीं बदलेगा, थर्ड पर्सन है, टुडे को दैट डे में चेंज कर दिया जाता है, टुडे को दैट डे में चेंज कर दिया जाता है। अगला क्या है, चौथा नंबर, चौथा नंबर देखते हैं इसी तरह से। चौथा नंबर में क्या है, चौथा नंबर में ये लिखा है कि आई सेड टू माई फ्रेंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस गो ऑन ट्रिप टू द पंजाब। बदलते हैं, देखिए आई सेड टू को जितने लेट्स अस वाले होते हैं तो प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलते हैं, सेड या सेड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में, सेड या सेड टू को। तो आई प्रपोज्ड किसको, टू माई फ्रेंड, अपने दोस्त को, प्रपोज टू में, टू माई फ्रेंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट। अब जो अस रहता है तो पहले वाले को देख करके सब्जेक्ट को वी या तो दे में बदला जाता है, वी या तो दे में वी बदल दिए, फिर उसके बाद हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है उसके बाद, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिए, फिर उसके बाद ऑन ए ट्रिप टू द पंजाब, ये सब बदलने वाला नहीं है, इसलिए इसको नहीं बदला गया है। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ इतना सब आप लोग को आ रहा होगा, कोई दिक्कत होगा पूछिएगा कमेंट से, ठीक है। क्लास 12 का नरेशन है। आगे देखते हैं, पांचवा नंबर, राजेश सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, राजेश सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई बाट ए कार यस्टरडे। तो लगाइए राजेश सेड को किस में बदलेंगे, सेड में ही रह जाता है, क्यों, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट लगाते हैं। आई एक फर्स्ट पर्सन है जो बदलेगा किसके, राजेश के अनुसार, तो हम यहाँ दोबारा राजेश नहीं लिख सकते, इसके बदले हम ही लिख देंगे, क्योंकि वो भी तो पुल्लिंग है यानी कि मेल है, इसलिए यहाँ पर राजेश के बदले ही लिख दिए। एक बार हम नाउन लिख दिए तो दोबारा नाउन नहीं लिखेंगे, उसके लिए प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, तो राजेश के लिए प्रोनाउन हो सकता है ही। अब ये देखो पास्ट का इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में, तो हैड बाट हो जाएगा ए कार, यस्टरडे का क्या होता है, द प्रीवियस डे में बदला जाता है। इतना उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगला देखते हैं सेंटेंस, छठा नंबर, अगला देखा जाए, अगला वाला 6 नंबर देखते हैं, इसमें क्या लिखा गया है कि ही सेड टू मी मे यू सक्सीड, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसको ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो ही सेड या सेड टू को सेंटेंस के भाव के अनुसार कर्स्ड में बदलते हैं, विस्ड में बदलते हैं, प्रेड में बदलते हैं, लेकिन यहाँ पर विश उसकी इच्छा जाहिर हो रहा है, तो सेड या सेड टू को क्या कर देंगे, विस्ड में बदल देंगे, कॉमा इन्वर्टेड, फिर उसके बाद मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके क्या लगाया जाता है, दैट लगाया जाता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट लगाया जाता है, फिर उसके बाद असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं, वाक्य को किस में बदल देते हैं, असर्टिव सेंटेंस में। तो यू एक सेकेंड पर्सन है तो बदलेगा किसके अनुसार, मी के अनुसार, इसका मतलब हो जाएगा आई, हमको यहाँ सब्जेक्टिव केस है तो मी का सब्जेक्टिव केस आई चाहिए। अब ये पास्ट में है तो आई की टेंसेज बदलता है, तो मे किस में बदलता है, माइट में, सक्सीड, ये हो गया हल, सक्सीड, ठीक है। इसी तरह से अगला देखते हैं 7 नंबर, माई टीचर सेड टू मी वर्क हार्ड एंड, कठिन मेहनत करो और यू विल सक्सीड, श्योरली सक्सीड, तुम एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। तो माई टीचर सेड टू को किस में बदलेंगे, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है, तो वो एडवाइज दे रहे हैं, ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, तो एडवाइज दे रहे हैं, तो इसलिए एडवाइज्ड में बदल देंगे, एडवाइज्ड
मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके हमेशा इंपरेटिव सेंटेंस में टू का प्रयोग होता है और नेगेटिव होता है तो नॉट टू का प्रयोग होता है। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके टू लगा देंगे क्योंकि नेगेटिव नहीं है। उसके बाद वर्क हार्ड, हार्ड लगा दिए, एंड दिया है तो एंड लगा दिए। अब देखेंगे यू किसके अनुसार बदलेगा, तो यू एक ऑब्जेक्ट है तो बदलेगा मी के अनुसार। तो इसका क्या चाहिए, अब सब्जेक्टिव केस आई। अब यहाँ देखिए यू के लिए विल लगता है लेकिन आई के लिए शैल लगता है, आई के लिए शैल, लेकिन शैल का बदला हुआ रूप शुड हो जाएगा। ठीक है, शुड करेंगे। फिर उसके बाद श्योरली दिया है, श्योरली करेंगे। सक्सीड दिया है, सक्सीड लगा देंगे, ये हो जाएगा हल पूरा का पूरा। अगला सेंटेंस देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में क्या लिखा है, 8 नंबर देखते हैं। देखिए ये जो रिपोर्टेड स्पीच है पहले दे दिया है, रिपोर्टिंग स्पीच बाद में दिया है। तो बनाएं कैसे, द, एकदम नियम वही है, द बेगर सेड टू को किस में बदलेंगे, बेगर प्लीज या काइंडली लगा होता है इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज लगा है तो प्लीज लगा है इसका मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है, तो रिक्वेस्टेड क्यों है, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड द किससे किया, पासर बाई से, पासर बाई, पासर बाई का मतलब होता है क्या, राहगीर। और प्लीज और काइंडली को हटा दिया जाता है, जब प्लीज और काइंडली हट गया तो फिर टू लगाएंगे। मी क्या होता है, प्लीज टू गिव, मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट इसमें कौन है, बेगर है, तो बेगर को हम हिम मान लेते हैं, पुरुष मान लेते हैं हिम। उसके बाद क्या होगा, 5 का क्या होगा, 5 में ही आएगा, ये तो बदलेगा नहीं। रुपीज क्या होगा, रुपीज में ही हो जाएगा, बस ये हो गया, चेंज हो गया। इस तरह से नरेशन चेंज करते हैं। ठीक है, 9 नंबर देखते हैं। अगला नंबर 9 नंबर। 9 नंबर में क्या है, माई फादर सेड टू मी वाई आर यू सो इज टू गो टू द पिक्चर टूडे। देखते हैं, सेड टू इसका मतलब माई फादर। अब देखिए जब क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो अभी हम बताए हैं क्वेश्चन वर्ड से जब शुरू होता है तो आस्क्ड में बदला जाता है, तो आस्क्ड, आस्क्ड में बदल दिए। मी दिया है तो मी लगा दिए, और जो क्वेश्चन वर्ड रहता है वही कंजंक्शन का काम कर देता है तो कंजंक्शन लगा दिए। कंजंक्शन लगाने के बाद पूरा असर्टिव सेंटेंस में होता है। असर्टिव सेंटेंस का मतलब सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, यू एक सेकेंड फॉर्म है, अरे सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ यू एक सब्जेक्टिव केस है, मी एक ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई के साथ। अब यहाँ देखिए इज आर एम वाला है, ये पास्ट में है तो बदलेगा किस में आ जाएगा, वाज में आ जाएगा, आई वाज। उसके बाद क्या हो जाएगा, सो लिखा है तो सो लिख देंगे। फिर उसके बाद जो कुछ भी लिखा है जो बदलने लायक नहीं है पूरा उतार देंगे, टू गो टू द पिक्चर टूडे को दैट डे में बदल देते हैं। अगला और लास्ट, अगला और लास्ट ये है, देख लेते हैं 10 नंबर। ये सब 2015 का आल से टच हो जाएगा। ही सेड, उसने कहा ओ वाट अ चांस, क्या चांस है, इसका मतलब यह एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, मतलब एक्सक्लेमेटरी चिन्ह है तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय से ये कह रहा है कि ओ एक्सक्लेम्ड विथ जॉय से। ही सेड को किस में बदल देंगे, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। उसने एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज भी हो सकता है, सरप्राइज, उसने आश्चर्य से कहा क्या चेंज हुआ है, सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। और सरप्राइज के साथ हमेशा एट का प्रयोग होता है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके यहाँ लगा नहीं था दैट लगता है, और उसके बाद जो बच गया क्या, चांस, ए चांस, तो ए चांस को हम उतार देते हैं। उम्मीद करते हैं ये पूरा का पूरा सेट आप सबको समझ में आया होगा। ये क्लास 12 का नरेशन था, ये सेट हल कराया जा रहा है, एग्ज़ाम तक हल कराया जाएगा। ये 2012 का था और ये 2015 का था। 2015 में जितने यूपी में पेपर हुए थे, जितने पेपर सेट थे, उन सभी सेट का ये क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आप सबको आया होगा।
नहीं समझ में आएगा कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।